नमस्कार। मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। भोपाल में बढ़ते कोरोना को देखते हुए 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद से शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं डीआईजी के साथ कलेक्टर ने सड़क पर मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस प्रशासन हर इलाके का जायजा लेकर लोगों को घर से बाहर निकलने से रोक रहे हैं। वहीं प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि घर से बाहर निकलने वालों पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। तो भोपाल में इस वक्त 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। आपको बता दें कि शनिवार रात 10 बजे से ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, जिसके अंतर्गत जरूरी कामों को छोड़कर किसी भी इंसान को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज भोपाल में संडे को लॉकडाउन लगाया गया है। केवल जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उनका मूवमेंट और यदि किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो उनका मूवमेंट अलाउ किया गया। शेष सभी आवागमन जो है वो पूरी तरह प्रतिबंधित है। वृक्षारोपण अभियान के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी में आम का पौधा लगाया है। वहीं सीएम शिवराज ने जानकारी देते हुए बताया कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने यह पौधा उन्हें उपहार स्वरूप दिया है। वहीं सीएम ने बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि भोपाल में रिकॉर्ड मरीज मिले हैं। इसी को देखते हुए अब लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक पेड़ भेंट किया था आम का, वो आज आम का पौधा ही आज मैंने वृक्षारोपण अभियान के तहत यहाँ लगाया है। और आम हम जानते हैं फलों का राजा है। मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि हर शुभ अवसर पर यह पुण्य स्मृति में पेड़ जरूर लगाएं। आज भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में लॉकडाउन है। मैं चिंतित हूँ और मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, कोरोना की ये लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज मध्य प्रदेश में, आज का मतलब कल रात तक जो रिपोर्ट हुए थे, 1322 पॉजिटिव केसेस आए। कोरोना के चलते राजधानी भोपाल में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं बाहर से आने वाले यात्री और परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बाहर से आए अभ्यर्थियों को सेंटर तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यातायात की सुविधा बंद होने से लोगों को अपने घर पहुंचने में भी दिक्कतें हो रही हैं। तो आपको बता दें कि भोपाल में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बाद सीएम द्वारा ये आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद से 3 दिन का लॉकडाउन भोपाल में लगाया गया है। वहीं लॉकडाउन लगने के बाद से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आज भोपाल में एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, जिसके बाद परीक्षा के लिए पहुंच रहे अभ्यर्थियों को सेंटर्स तक पहुंचने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और छतरपुर जिले में कांग्रेस नेता इंद्र प्रताप सिंह की निर्मम हत्या पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उदासीन रवैये पर आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े लोगों का संरक्षण मिल रहा है। अभी तक मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। तो आपको बता दें कि पूर्व सीएम ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेसी नेता की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार कांग्रेसी सरकार का विरोध कर रहे हैं। वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और अपराधी इस वक्त बेलगाम हो चुके हैं। नमस्कार।
16 मार्च 21 को पटिया के समाज सेवी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह परमार की क्रूर हत्या कर दी गई। आज से 5 साल पहले उनके भाई भगवत सिंह परमार की भी हत्या हो गई थी और जिन लोगों ने उनकी हत्या की थी उसके बाद गिरफ्तार हुए। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार की लापरवाही का परिणाम है कि आज 100-200 से होते हुए मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1500 मामले सामने आ रहे हैं। सरकार एक तरफ कोरोना काल में बड़े बड़े आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े बड़े नेता लोगों को की भीड़ इकट्ठा करके कोरोना बांट रहे हैं। अजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार की लापरवाही का परिणाम है 100-200 से होते होते मध्य प्रदेश में 1500 मामले प्रतिदिन आना प्रारंभ हो गए हैं। सरकार एक तरफ कोरोना काल में बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, भाजपा के बड़े बड़े नेता 4-4, 5-5 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं। दूसरी तरफ खाना पूर्ति के लिए एक दिन का लॉकडाउन लगा देते हैं। जनता को परेशान किया जाता है। अब ताली थाली की अपार सफलता के बाद मुख्यमंत्री जी प्रदेश में सायरन बजाकर कोरोना भगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की लीपापोती की नीति से कोरोना नहीं भागेगा। सरकार को कोरोना के प्रति जागरूकता के अभियान चलाना चाहिए, वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। सिंगरौली जिले में कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालकर मध्य प्रदेश सरकार का विरोध किया है। साथ ही वहां मौजूद तमाम कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लगभग 4 किलोमीटर की रैली निकाली। वहीं कांग्रेसी पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेसियों के द्वारा सिंगरौली में 4 किलोमीटर लंबी रैली का आयोजन किया गया, जहां तमाम कांग्रेसी हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में निकले थे। वहीं इस यात्रा के दौरान शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। प्रदेश भर में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर लोकतंत्र बचाओ अभियान संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें तिरंगा यात्रा हम लोग समूचे प्रदेश में आज निकाली गई है। इसी के तारतम्य में 11 बजे से बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के चरणों में पुष्प अर्पित कर संविधान का वाचन किया गया और वहां से 4 किलोमीटर की यात्रा निकालकर कार्यालय तक। गुजरात में नकली नोट इस्तेमाल करते पकड़े गए दंपति को गुजरात पुलिस रतलाम लेकर आई। गुजरात पुलिस यहां रतलाम पुलिस के साथ आरोपियों के घर जांच करने पहुंची थी। वहीं पुलिस छानबीन में आरोपियों के कई बैंक अकाउंट सामने आए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। बता दें कि गुजरात से आई जांच टीम ने रतलाम पुलिस के साथ मिलकर राहुल कसेरा और उसकी पत्नी मेघना कसेरा के घर जाकर छानबीन की। लगभग 2.5 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस माड़क चौक थाने पहुंची। गुजरात पुलिस यहां आरोपियों को साथ लेकर आई थी और आरोपियों के साथ उनके घर और गोदाम दोनों ठिकानों पर गई थी। तो रतलाम से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां रतलाम के रहने वाले दंपति को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। इन दंपति पर आरोप लगाया गया था कि वह नकली नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद आज गुजरात पुलिस आरोपियों को लेकर रतलाम पहुंची थी, जहां आज आरोपियों के घर और गोदाम पर छापेमारी कर जांच की जा रही है। लास्ट 16 मार्च को भुज के अंदर रतलाम के 2 रहवासी है, राहुल केसरा और उनके वाइफ मेघा केसरा, वो फेक करेंसी के साथ वहाँ पर पकड़े गए थे। उस हिसाब से हमने भुज सिटी ए डिवीज़न पुलिस स्टेशन में ऑफेंस दर्ज किया है
और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो ये उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम अभी यहाँ रतलाम आए हैं। उनका घर, उनकी दुकान, उनका गोडाउन जो भी है वो सर्च करने के लिए, और उनके खिलाफ यहाँ पर वो कोई ऑफेंस है या कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या सब है या नहीं है, उस सब की जांच पड़ताल के लिए हम यहाँ पर भी। विदिशा में लोकतंत्र के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। बता दें कि 20 मार्च को कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरा दी गई थी, जिसे कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया था और इसीलिए लोकतंत्र के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो विदिशा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आज कांग्रेसियों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। आपको बता दें कि पिछले साल 20 मार्च को ही कमलनाथ सरकार प्रदेश से हट गई थी, जिसके बाद से कांग्रेसियों ने विरोध जताते हुए इस दिन को लोकतंत्र की हत्या वाला दिन बताकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। इसी कड़ी में विदिशा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने हाथ में तिरंगा लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों की नसबंदी का मामला विधानसभा में गूंजा। इस बात को लेकर बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? इस पर नगरीय प्रशासन ने चौंकाने वाला जवाब दिया है, जिसे सुनकर सदन में बैठे सदस्य भी हैरान रह गए। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हमने भ्रष्टाचार के कई किस्से सुने होंगे, पर आज के वक्त में भ्रष्टाचारियों के लालच का घड़ा इतना बढ़ चुका है कि भ्रष्टाचारियों ने जानवर को भी निशाने पर ले लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों की नसबंदी पर सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 17 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सरकार ने हाल ही में खत्म हुए विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह जानकारी दी, तो विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सदस्य भी आश्चर्यचकित रह गए। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के बारे में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सदन में सवाल पूछा था। नगरीय प्रशासन विभाग ने अपने जवाब में बताया कि सरकार प्रदेश के 5 बड़े शहरों में पिछले 5 साल में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए नसबंदी पर 17 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि सरकार द्वारा कुत्तों की नसबंदी की जिम्मेदारी एनजीओ को दी गई है, जो सवालों के घेरे में है। यशपाल सिसोदिया ने कहा कि इनमें 2 एनजीओ हैदराबाद और 2 एनजीओ भोपाल के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नसबंदी का अभियान कहीं चलता नजर नहीं आता है। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च होने पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के 5 बड़े महानगरों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर, इन 5 बड़े महानगरों में मेरे प्रश्न क्रमांक 4563 तारांकित आज दिनांक 16 मार्च के उत्तर में मुझे यह जवाब मिला है, श्वानों की नसबंदी अर्थात कुत्तों की नसबंदी, कुत्तों की नसबंदी में विगत 5 वर्षों में 2015 से लेकर के प्रश्न दिनांक 2021 तक इन 5 बड़े महानगरों में 2,50,000 2.5 लाख श्वानों की, कुत्तों की नसबंदी की गई और उन नसबंदी पर हैदराबाद, देवास और इंदौर की किन्हीं एजेंसियों ने, एनजीओ ने लगभग 17 करोड़ रुपए की राशि नगरीय प्रशासन विभाग से प्राप्त करी। 17 करोड़ 5 वर्ष 2.5 लाख कुत्तों की नसबंदी और इंदौर में 326 कुत्तों का नसबंदी ऑपरेशन फेल होने के कारण से 326 नसबंदी के दौरान कुत्तों की मृत्यु की भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है।
बता दें कि नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार इंदौर में 1,06,000 कुत्तों की नसबंदी पर 7 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च किए गए। राजधानी भोपाल में 1,04,000 कुत्तों की नसबंदी पर 6 करोड़ 76 लाख खर्च हुए। इसी तरह जबलपुर में 31,385 कुत्तों पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए, उज्जैन में 9,000 कुत्तों पर 50 लाख रुपए और ग्वालियर में 13,277 कुत्तों की नसबंदी पर 53 लाख रुपए खर्च किए गए। वहीं आंकड़ों के सामने आने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग के जवाब पर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आती दिखाई दे रही है। वहीं यशपाल सिंह सिसोदिया के बयान के बाद जहां नगरीय प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है, वहीं अब इस मामले पर सरकार कितनी गंभीर होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मंदसौर से प्राइम टीवी के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।